तो यहाँ पे हमारे सामने ये फलन है, हमें प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो प्रथम सिद्धांत से हम अवकलज किसी भी फलन का कैसे निकालते हैं? उसका फलन निकालने के लिए हमें सीमा लेनी होती है जब h हमारा शून्य की ओर अग्रसर हो, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h की। ये जो सीमा है ये हमें बताएगी कि इसका अवकलज क्या है, और ये ही प्रथम सिद्धांत है अवकलज निकालने का। हमारे पास इसको निकालने के लिए कोई और सूत्र भी हो सकता है, जैसे कि हमें पता है डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे हम इसका उपयोग करके भी इसका अवकलज निकाल सकते हैं। पर क्योंकि हमें कहा गया है प्रथम सिद्धांत से निकालिए, इसीलिए इसी तरीके से हमें इसका अवकलज निकालना है। और ये जो सूत्र है ये भी इसी तरीके के इस्तेमाल से आया है, ये प्रथम सिद्धांत है। इसी तरीके से हम अवकलज को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसका उपयोग करके इसका अवकलज निकालते हैं। हमें करना है f ऑफ x प्लस h। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे x है हम उसकी जगह x प्लस h रख देंगे। तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस h का स्क्वायर। जहाँ x था मैंने x प्लस h रख दिया, माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स तो हमें पता है 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, और इसकी सीमा हमें निकालनी है जब h शून्य की ओर अग्रसर हो, यानी h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या मैं सीधा 0 रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर मैंने सीधा 0 रख दिया तो मुझे मिलेगा कुछ ऊपर एक नंबर और नीचे शून्य, और नीचे शून्य मैथ में अलाउड नहीं होता। तो हमें किसी तरीके से इस h को काटना है, ऊपर कुछ ऐसा लेके आना है ताकि ये h कट जाए और फिर हम h को शून्य रख पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं करूं, आप एक बार खुद से इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कोशिश कीजिए इसको सुलझाने की, ताकि हमारा ये h कट जाए और फिर हम h को शून्य रख पाएं। तो उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। चलिए मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया और ऊपर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे एक्स प्लस एच स्क्वायर से, और नीचे ये मेरा h अभी भी बरकरार है और मुझे इसकी सीमा लेनी है जब h शून्य की ओर जाए। तो यहाँ पे अभी भी हमने h को काटा नहीं है, तो मैं अभी भी शून्य नहीं रख सकता, तो इसको और सुलझाने की ज़रूरत है। तो क्यों ना हम x प्लस एच होल स्क्वायर को खोल दें ऊपर, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया और इसको हम नीचे ले जाते हैं, तो हमें मिलेगा x प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो मेरा एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा मुझे, और फिर अंदर मिलेगा माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh, और इसे हमें डिवाइड करना है x प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच से। अब लग रहा है कि हम अपनी मंजिल के करीब आ रहे हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में h को हम कॉमन ले सकते हैं। तो h को अगर मैं बाहर निकालूं मुझे मिलेगा माइनस एच माइनस 2x डिवाइडेड बाई वही चीज़ जो हमारी ऊपर थी। अब इस h को मैं यहाँ से काट सकता हूँ, और क्योंकि मेरा अब नीचे h कट गया है तो अब इस शून्य को हम यहाँ पे खुशी खुशी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे नीचे 0 नहीं मिलेगा जो कि मुझे मैथ्स में नहीं चाहिए। तो अब इसमें अगर हम h को 0 रखें, नीचे मेरे पास होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी x टू द पावर 4, और ऊपर मेरा ये तो शून्य ही हो जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस 2x। अब ये x टू द पावर 4 को बना देगा x क्यूब, तो इसका मतलब है हमारा उत्तर है -2/x क्यूब। तो इस तरीके से हमने प्रथम सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपने 1/x स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कर लिया। तो जब भी हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलज निकालना हो, हम इस परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं। अपने फलन को यहाँ पे रख के सुलझा के अपने h को काट के वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पे हम h को शून्य रख पाएँ, और फिर हमें अपना अवकलज मिल जाएगा।